हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जो कि इसमें जीके जीएस का जो भाग है वो सिलेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए हम आप लोगों को पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं और यह डेली बेसिस पर चैनल पर चल रहा है। और जिन विद्यार्थियों को यह एग्ज़ाम देना है वह इसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी लाइन में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए उस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इससे क्या है कि आपको आइडिया निकल कर आ जाता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था और किस तरीके से प्रश्न आगे इस एग्ज़ाम में बन सकता है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके सामने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश के थे? फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी, क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक गरीबों का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? क्या है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। क्या है? कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। होगेनकल झरना, क्या है? होगेनकल झरना किस नदी पर स्थित है? होगेनकल झरना किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री। ऑप्शन ए, सह्याद्री नाम से भी इसे जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो यह 1498। किस वर्ष कालीकट पहुंचे थे? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता किस तिथि को हासिल की थी? बांग्लादेश के द्वारा स्वतंत्रता किस तिथि को हासिल किया गया था? 16 दिसंबर 1971। किस तिथि को? 16 दिसंबर 1971। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 16 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव साउथ पोल किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव साउथ पोल किस भूखंड में स्थित है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महानदी किस खाड़ी सागर में गिरती है? महानदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक का जन्म किस देश में हुआ था? होम्योपैथिक का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। क्या होगा? तैराकी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तैराकी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिबर्टी की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस नगर के निकट है? लिबर्टी की प्रतिमा किस नगर के निकट है?
तो यह न्यूयॉर्क के निकट है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं किस खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है। क्रिकेट खेल में क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है। तो यह 4 फुट होता है। कितना होता है। 4 फुट होता है। इसका राइट आंसर होगा 4 फुट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 4 फुट। अगला प्रश्न देखते हैं रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। लुई पाश्चर। क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लुई पाश्चर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लुई पाश्चर। अगला प्रश्न देखते हैं जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं गंध धातु किसकी मिश्र धातु है। गंध धातु किसकी मिश्र धातु है। तो यह तांबा जस्ता और टीन किसकी है। तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है गंध धातु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा तांबा जस्ता और टीन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। परावर्तन के कारण सूखा बालू कैसा दिखाई देता है। परावर्तन के कारण सूखा बालू कैसा दिखाई देता है। चमकीला। कैसा दिखाई देता है। चमकीला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चमकीला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। 1/81। कितना होता है। 1/81। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1/81। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। रूस। पूर्व सोवियत संघ। किससे लिया गया है। रूस से लिया गया है जो कि पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का हॉलीवुड और 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। क्या है। भारत का हॉलीवुड और 7 द्वीपों का शहर किसे बोला जाता है। तो यह बोला जाता है मुंबई को। किसे। मुंबई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई के किस वर्ष हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में किस वर्ष हुआ था। तो इसमें आपको सन बताना है। यह 1911 में हुआ था। कब हुआ था। 1911 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना किस देश में स्थित है। जो वियना है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय वियना है यह किस देश में स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर। ऑस्ट्रिया। कहाँ पर। ऑस्ट्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। क्या होगा। ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल का जमाव शरीर में कहाँ होता है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव शरीर में कहाँ होता है। यह होता है धमनियों में। कहाँ पर होता है। धमनियों में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा धमनियों में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या होगा। अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है। क्रोड किससे बनी होती है। तो यह बना होता है लोहा एवं निकिल। किसका। लोहा एवं निकिल का बना होता है क्रोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा और निकिल का क्रोड बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं
किस वर्ष, क्या है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था, यह आपको बताना है। तो 1945 में, इसका राइट आंसर है 1945। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1945। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। क्या होगा? विकेंद्रीकरण पंचायती राज का उद्देश्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? द्वितीय सिख युद्ध के दौरान पंजाब का विलय किसने किया था? द्वितीय सिख युद्ध के दौरान पंजाब का विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में कहाँ खुला था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में कहाँ खुला था? यह खुला था सूरत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन भारत में चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन भारत में चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह तंजौर था। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजौर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटीन के निर्माण में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है, प्रोटीन के निर्माण में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? यह अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है, शीशे के सिक्के चलाने वाला प्रथम भारतीय राजवंश कौन था? शीशे के सिक्के चलाने वाला प्रथम भारतीय राजवंश कौन था? तो यह सातवाहन। कौन था? सातवाहन के द्वारा चलाया गया था शीशे के सिक्के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसने किया? इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसने किया था? तो यह हरिसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरिसेन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरिसेन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मतदाताओं के परिचय पत्र वोटर आईडी की सिफारिश किसने की थी? यानी वोटर आईडी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? निर्वाचन आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ठीक है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमिक्स को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो यह रूस के द्वारा अपनाया गया था। किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, रूस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया था कर्नल नासिर। किसके द्वारा किया गया था? कर्नल नासिर के द्वारा किया गया था सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नल नासिर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर जो यंत्र है, इससे क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवों का घनत्व। हाइड्रोमीटर यंत्र से द्रवों का घनत्व मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसको आपको बताना है। स्क्रीन पर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, अपोलो 11 यान चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साइंस से यह प्रश्न आपको पूछा गया है। सारे प्रश्नों का जवाब हमने दिया, एक प्रश्न का जवाब आपको देना है और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो अपोलो 11 यान चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो इसमें 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, 1969, 1968, 1970 और 1971। तो कमेंट में छाप दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।